topic, sense organs of prawn. So here I am going to show you some slides what I prepare on this topic. So here are my slides. Okay, here you can see the structures of compound eye. So in prawn, compound eye is present. Compound eye क्या होती है? कंपाउंड आई मीन्स जो स्ट्रक्चर होगी वो छोटे छोटे पार्ट, जो इमेज होगी आपकी वो छोटे छोटे पार्ट्स में फॉर्म होती है. एक सिंगल इमेज, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक सिंगल इमेज ड्रॉ होती है हमारे जो रेटिना है उसके ऊपर. बट यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर जो इमेज है वो छोटे छोटे टुकड़ों में फॉर्म की जाती है. तो इस तरीके का जो विज़न होता है उसे हम लोग जो है मोज़ैक विज़न भी बोलते हैं. तो यहाँ पर कंपाउंड आइज़ प्रेजेंट होती है. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, जो फर्स्ट वन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये एक कंपाउंड आई है जो बाहर से किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड आई का. जो कंपाउंड आई है वो रोस्ट्रम होता है, उसके बेस पर प्रेजेंट होती है. रोस्ट्रम के पास कॉर्नर पर साइड बाय साइड दो कंपाउंड आइज़ जो है प्रेजेंट होंगी रोस्ट्रम पर. इसके बाद जो कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो जो स्टार्टिंग में आपको सरफेस दिखाई दे रही है कंपाउंड आई, उसको हम लोग जो है कंपाउंड आई या कॉर्नियल फेसेट्स हम लोग बोल रहे हैं. कॉर्नियल फेसेट्स जो होती है एक क्वाड्रिलेटरल स्पेस या जो एरिया जो है, एक जो एरिया है उसको हम लोग छोटे छोटे कई सारे एरियाज़ में डिवाइडेड होती है. आपका जो पूरा सरफेस है वो, तो ये जो सरफेस होगा इसमें जो स्मॉल पोर्शन होगा उसको हम लोग कॉर्नियल फेसेट्स बोल रहे हैं. कॉर्नियल फेसेट्स, इसके जस्ट नीचे जो है स्टॉक डेवलप होता है जिसके ऊपर आपकी जो कंपाउंड आई है वो सिचुएटेड होती है. ठीक है, तो टू जॉइंटेड स्टॉक जो होता है वो प्रेजेंट होता है कंपाउंड आई में. अब अगर जो कंपाउंड आई है उसका आप एक एलएस कट करके देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर आप उसका कट करेंगे, सो यू कैन सी देयर सम स्ट्रक्चर्स आर देयर. तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो मैंने कहा जो पूरा सरफेस है उसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया बोल रहे हैं. जो पूरा सरफेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया. और जो सरफेस पर जो सेगमेंट्स आपके डेवलप हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फेसेट्स. देखिए आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें फेसेट्स बोलते हैं. जो एक फेसेट होती है उसके जस्ट नीचे जो है एक जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग क्रिस्टलाइन कोन बोल रहे हैं. देखिए इसके नीचे का जो पोर्शन है, फेसेट के जस्ट नीचे जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन कोन का होगा. उसके जस्ट नीचे रैब्डोम प्रेजेंट होती है. रैब्डोम जो होती है वो आपकी एक जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर टिकी होती है. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे नर्व फाइबर्स होते हैं. जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसके जस्ट नीचे का रीज़न देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्टिक गैंग्लिया यहाँ पर प्रेजेंट है. और ऑप्टिक गैंग्लिया देखिए साइड में आपको कुछ मसल्स दिखाई दे रहे हैं, उसके आगे आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा होगा. और जो ऑप्टिक गैंग्लिया है वो आकर के कंबाइन हो करके नीचे ऑप्टिक नर्व फॉर्म कर रहे हैं. तो देखिए आपको स्ट्रक्चर में इजीली विजिबल होगा, ऑप्टिक नर्व दिखाई दे रही होगी. ठीक है, ये जो पोर्शन ऊपर दिखाया जा रहा है रिसेप्टर रीजन, तो जो आपका रैब्डोम के नीचे का पोर्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर रीजन. और जो हमारा क्रिस्टलाइन कोन के सेगमेंट का जो रीजन होता है उससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायऑप्ट्रिकल रीजन. ठीक है, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है वो कंपाउंड आई की होती है. अगर आप एक सेक्शन कट करके देखेंगे तो कंपाउंड आई का इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर की बात की है. प्रॉन हैज़ वन पेयर ऑफ ब्लैक एंड हेमीस्फेरिकल आइज़. ब्लैक और हेमीस्फेरिकल आइज़ होते हैं. ईच आई इज़ माउंटेड ऑन अ शॉर्ट मूवेबल एंड टू जॉइंटेड स्टॉक विच इज़ logged in an orbital notch at the base of rostrum.
each eye is made of a large number of independent visual elements or units called ommatidia. जो यूनिट्स होती है उनको ओमेटिडिया बोलते हैं. मतलब एक जो फेसेट होती है, फेसेट के नीचे जो एक यूनिट प्रेजेंट होगी हमारी, उसको हम लोग ओमेटिडिया बोलते हैं. सच आइज आर कॉल्ड द कंपाउंड आइज. These are characteristics of Arthropoda and do not occur elsewhere in the animal kingdom. All the ommatidia, about 2500, मतलब ommatidia है उसका नंबर कितना हो सकता है, 2,500 तक ommatidia एक कंपाउंड आई पर प्रेजेंट हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं. are arranged radially and are similar in structure. सारे ommatidia एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है. each consisting of many cells arranged along its central axis. Their descriptions is as follows. तो अगर हम एक ommatidia की बात करें जो एक फेसेट होती है, देखिए यहाँ जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर फेसेट के जस्ट नीचे का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो एक ommatidia है. तो जो एक ommatidia है वो मिलकर के बना है आपके कई सारी सेल्स से मिलकर के बना हुआ है. तो जो सेल्स होती हैं ommatidia में, अगर हम पूरा ommatidia का स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरीके का होता है, कौन कौन सी सेल्स हमें यहाँ पर ommatidia में देखने को मिलती हैं. सो दीज आर द सेल्स. कॉर्निया जो पहली होगी सेल वो कॉर्निया होगी. इसके बाद कॉर्निजन सेल्स प्रेजेंट होती है. इसके बाद कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं. रेबडॉम एंड रेटिनल सेल्स ऑल्सो देयर एंड क्रोमेटोफोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ommatidia. ये जो है आपको ommatidia का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. यहाँ पर 2 ommatidia आपको देखने को मिल रहे हैं. तो सबसे पहले जो पोर्शन होगा वो कौन सा पोर्शन हमें दिखाई देता है, सबसे ऊपर बाइकॉन्वेक्स कॉर्निया प्रेजेंट होती है, जो जिसको हम लोग फेसेट भी बोलते हैं. कॉर्निया प्रेजेंट होती है, ये एज अ लेंस वर्क करती है, ठीक है. कॉर्निया के जस्ट नीचे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 आपकी कॉर्निजन सेल्स प्रेजेंट होती हैं. 2 कॉर्निजन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, कॉर्निया के जस्ट नीचे अरेंज होती हैं 2 कॉर्निजन सेल्स. कॉर्निजन सेल्स के जस्ट नीचे आपकी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोन सेल्स. जो कोन सेल्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो 4 होता है. 4 कोन सेल्स इस तरीके से आपकी, एक आगे पोर्शन और एक पीछे की तरफ, ठीक है. 4 देखिए अरेंजमेंट भी दिखाया गया है आपको साइड में. 4 आपकी कोन सेल्स साइड बाय साइड इस तरीके से किसके नीचे, कॉर्निजन सेल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं. और सेंटर में एक कैविटी डेवलप होती है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन कोन. जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन कोन. क्रिस्टलाइन कोन जो है आपका क्या है, एक तरीके से आपकी जो कैविटी डेवलप हो रही है यहाँ पर, जो लेंस का आप कह सकते हैं काम करता है. सेकंड लेंस आप बोल सकते हो. पहला लेंस जो होगा वो कॉर्निया है, और जो सेकंड लेंस की तरह काम करता है वो इसका जो क्रिस्टलाइन कोन है वो होता है, ठीक है. तो कॉर्निजन सेल्स के जस्ट नीचे क्रिस्टलाइन सेल्स या कोन सेल्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो प्रेजेंट होती हैं. कितनी होती है नंबर में, 4 होती हैं, ठीक है. जस्ट नीचे आप जाएंगे कोन सेल्स के जस्ट नीचे आपको 7 नंबर में कितनी 7 सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रेटिनल सेल्स, ठीक है. ये देखिए यहाँ पर आपको रेटिनल सेल्स प्रेजेंट हो रही है. यहाँ पे ये नंबर इनका 7 होता है. किस तरीके से अरेंज है, देखिए ये अरेंजमेंट भी आपको दिया हुआ है, ठीक है. इस तरीके से अरेंज होगी साइड बाय साइड, और जस्ट इसके पीछे में भी आपकी सेल्स अरेंज होती हैं. तो ये कौन सी सेल्स होती हैं, ये सेल्स हैं आपकी रेटिनल सेल्स. रेटिनल सेल्स सेंटर में कैविटी डेवलप करती हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रैबडॉम. रैबडॉम जो होता है वो हमारा कॉर्निया के जैसे काम करता है, ओके. रैबडॉम जो है हमारा होगा यहाँ पर, रैबडॉम प्रेजेंट होता है. इसके जस्ट नीचे
जो है आपकी क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखिए अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाएगा कि जो रैबडॉम है कितनी होती है नंबर में, 7 होती है, और इसके जस्ट नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती है। इसके जस्ट नीचे आप अगर देखेंगे तो नर्व फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर उसके नीचे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑप्टिक गैंग्लिया ये बना रहे हैं, और ऑप्टिक गैंग्लिया आपस में मर्ज होकर के ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं। ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जो जाकर के कहाँ, ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है आपकी किसकी है, एक ओमेटीडिया की स्ट्रक्चर है। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली ये स्ट्रक्चर, देखिए ये भी तो एक ओमेटीडिया ही है। यहाँ पर ओमेटीडिया, कई सारे ओमेटीडिया प्रेजेंट है। तो एक सिंगल ओमेटीडिया का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका ओमेटीडिया का होगा, ठीक है। रेटिना की तरह काम करता है आपका रैबडॉम। जो लेंस होते हैं वो कहाँ है आपके, कॉर्निया और क्रिस्टलाइन कोन जो है वो एज अ लेंस काम कर रहे हैं, और जो रैबडॉम होता है वो हमारे रेटिना की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर जो होती है हमारे एक ओमेटीडिया की प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मोज़ैक विज़न के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये कंपाउंड आई है तो इस वजह से जो विज़न होता है वो कैसा होता है, मोज़ैक विज़न होता है। तो यहाँ पर वर्किंग ऑफ कंपाउंड आई इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ deficient in focusing ability and clarity of image, but such an eye is efficient for picking up motion and for peripheral vision. It gives the animal almost 360 vision. Each ommatidium is capable of producing a separate image of a small part of the object seen. एक ओमेटीडिया एक सेपरेट इमेज डेवलप करता है, ठीक है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट viewed consists of several dark and light tiny pieces of spots, so that the total image of an object formed is a short of a flat mosaic. Moving objects can thus be detected. This vision effected is said to be mosaic vision because of its similarity to the mosaic artwork. तो इस तरीके का मोज़ैक मतलब कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में जो आपका विज़न है यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके का जो विज़न है उसको हम लोग मोज़ैक विज़न कहते हैं, और हर एक ओमेटीडिया एक स्पेसिफिक इमेज को फॉर्म करता है, एंड देन ये सारी इमेजेस को आपस में कंबाइंड कर लिया जाता है और एक इमेज, प्रॉपर इमेज एक फॉर्म की जाती है। तो द नेचर ऑफ कंपोजिट इमेज फॉर्म्ड varies according to different the nature of composite image formed varies according to different intensities of light. Thus, two type of images are formed. This is made possible by the movement of pigment C. तो दो तरीके की इमेजेस यहाँ पर फॉर्म की जाती हैं। जनरली जो मोज़ैक विज़न होता है उसमें दो तरीके की इमेजेस बनती हैं। एक जो इमेज होती है वो एपोजिशन इमेज वो होती है, और जो दूसरी इमेज फॉर्म होती है उसे हम लोग सुपर पोजिशन इमेज भी कहते हैं। और ये क्यों डेवलप होती है, ये डेवलप होती है पिगमेंट सीथ के मूवमेंट की वजह से। जो पिगमेंट सीथ होती है यहाँ पर जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखी, तो ये यहाँ पर एक पिगमेंट सीथ का स्ट्रक्चर छूट गया था। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कोन सेल्स हैं यहाँ पर आइरिस पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है, जो कोन सेल्स होती हैं उनको आपस में सेपरेट करने के लिए आइरिस पिगमेंट शीथ प्रेजेंट होते हैं, और जो रेटिनल सेल्स होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए रेटिनल पिगमेंट शीथ होते हैं। तो दोनों ओमेटीडिया एक दूसरे से अलग रहें, इस वजह से ये पिगमेंट शीथ्स यहाँ पर डेवलप की जाती हैं। तो इन
पिगमेंट शीट्स की वजह से दो तरीके का विज़न आपको देखने को मिलता है। तो पहला जो विज़न होता है वो एपोजिशन इमेजेस का है। एपोजिशन इमेज, ड्यूरिंग ब्राइट लाइट बोथ द पिगमेंट शीट्स एक्सटेंड and completely separate the ommatidia, which result in the formation of a large number of images. These images are called apposition image. This type of vision is also called mosaic vision. यहाँ पर क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पिगमेंट शीट होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, वो प्रॉपरली जो एक ओमेटिडिया है उसको सेपरेट करते हैं। तो जिस वजह से एक क्लियर इमेज बनेगी, मतलब जो ऊपर से लाइट आ रही है वो पिगमेंट शीट के थ्रू जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और सेंटर की जो लाइट होती है वो सीधे रेबडोम पर जा कर के फोकस करती है, जिससे कि एक सिंगल इमेज ही फॉर्म होती है एपोजिशन इमेज में। तो इस तरीके का जो विज़न है वो डे टाइम पर होता है, और इसमें जो विज़न होता है वो काफ़ी क्लियर होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एपोजिशन इमेज। ये क्यों हुआ? आपके पिगमेंट शीट के इंक्रीज़ होने की वजह से हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन इमेज। यहाँ पर क्या होता है, when light is dim, ommatidia work together to form a single but blurred image. Such image is called superposition image, and the kind of vision is known as superposition image. Prawn can move its eye considerably and has nearly 360 vision. तो जब लाइट डिम होती है तो जो इनके पिगमेंट शीट्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो साइड्स की लाइट, सेंटर की लाइट, हर तरीके से लाइट जो है, कई सारी लाइट्स जो रेबडोम पर जा कर के फोकस करती है, जिससे कि रेबडोम पर कई सारी इमेजेस ओवरलैप कर जाती हैं। तो जो विज़न होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो इस तरीके का विज़न जो होगा वो सुपरपोजिशन इमेज का विज़न बोला जाता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा सेंस ऑर्गन था वो था इसकी कंपाउंड आई। सेकेंड नंबर का जो सेंस ऑर्गन है वो टेक्टाइल ऑर्गन्स हैं। तो ये क्या होते हैं, दीज सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट along the margin of the antenna and other appendages. एंटीना के मार्जिन और कुछ appendages पर प्रेजेंट होते हैं टेक्टाइल ऑर्गन्स। तो a typical tactile seta consists of swollen base or shaft and pointed plumose with double rows of barbs. These are responsible for the sensation of touch. टेक्टाइल ऑर्गन्स जो होते हैं वो टच को सेंस करते हैं। तो इस तरीके के टेक्टाइल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये इसका टेक्टाइल सीटा है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे नीचे की तरफ शाफ्ट प्रेजेंट होती है और 2 रोज़ में बार्ब्स प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इस टेक्टाइल ऑर्गन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द टच। ऑल्फैक्टरी सीटी ये क्या होती है, दीज ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द स्मॉल इनर ब्रांच ऑफ द आउटर फीलर ऑफ द फर्स्ट एंटीना। एंटीना के आउटर फीलर पर प्रेजेंट होती हैं ये जो ऑल्फैक्टरी सीटी है। दीज ऑर्गन्स डिफर फ्रॉम टेक्टाइल सीटी in the absence of the bar in the plumose part. These are responsible for smell. Olfactory CTs responsible for the smell को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर बार्ब्स प्रेजेंट नहीं होते। जो सेकेंड नंबर का स्ट्रक्चर है ये है आपकी जो ऑल्फैक्टरी सीटी है, यहाँ पर शाफ्ट भी प्रेजेंट है बट बार भी प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आपके टेक्टाइल सीटा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टेक्टाइल ऑर्गन हो गए, ऑल्फैक्टरी सीटी हो गई तीसरी, और चौथा जो हमारा आता है वो क्या है, स्टैटोसिस्ट इनसाइड द बेस प्रीकॉक्सा। प्रीकॉक्सा पर जो है स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है इनसाइड द बेस ऑफ ईच एंटीन्यूल। एंटीन्यूल के कॉक्सा पर स्टैटोसिस्ट हैं प्रेजेंट होते हैं। द स्टैटोसिस्ट इज प्रेजेंट एज द स्मॉल वाइट एंड स्फेरिकल क्यूटिकुलर सैक की तरह प्रेजेंट होता है। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सैक elongated and cylindral sensory CT are elliptically arranged.
स्टैटोसिस्ट वर्क्स एज बैलेंसिंग ऑर्गन। तो स्टैटोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है? ये एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन जो है वर्क करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको 3rd नंबर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर की क्या है? सेंसरी सीटीज़ हैं। जो अगर आप एक सेंसरी सीटी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर शाफ्ट प्रेजेंट होती है, ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होल स्ट्रक्चर सर्कल में दिखाई दे रही है, ये है आपका पूरा स्टैटोसिस्ट का स्ट्रक्चर। जो सबसे बाहर क्यूटिकुलर सैक प्रेजेंट है, उसके अंदर आप देखिए तो यहाँ पर सेंसरी सीटा प्रेजेंट है, अरेंज होते हैं इस तरीके से मार्जिन वाइज। एंड देन सेंटर में अगर आप देखेंगे तो सैंड ग्रेन्स प्रेजेंट है, मतलब सैंड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके मूवमेंट की वजह से ही ये बैलेंस को डिटेक्ट करता है, मतलब किस तरीके से बैलेंस हो रही है बॉडी, उसको डिटेक्ट करता है। तो ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह जो स्टैटोसिस्ट हैं वो फंक्शन करते हैं। तो जो 4थे नंबर का आपका सेंस ऑर्गन है वो क्या है? आपका स्टैटोसिस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 आपके सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर प्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।